हेलो स्टूडेंट्स, फ़ोटोशॉप की नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से अपनी फ़ोटोशॉप की नेक्स्ट क्लास में आए। आज की हमारी क्लास होने वाली है इरेज़र टूल के ऊपर। इरेज़र टूल का मतलब आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि इरेज़र टूल इरेज़ करने के काम आती है, लेकिन फ़ोटोशॉप में इरेज़र टूल की भी कई वैरायटी उपलब्ध हैं। इरेज़र टूल, बैकग्राउंड इरेज़र टूल और मैजिक इरेज़र टूल। तो काफ़ी इसके अंदर टूल्स अलग अलग यूज़ के लिए दिए गए हैं और ये टूल्स हम यूज़ करेंगे अभी इसके अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। कोई इमेज ले लेते हैं हम। चलिए ये इमेज ले लेते हैं। इरेज़र टूल यूज़ किया जाता है बेसिकली अपनी इमेज में से हम कोई भी पार्ट रिमूव करने के लिए इरेज़र टूल का यूज़ करते हैं। बेसिक इरेज़र टूल आपका ये दिया है। अच्छा, इसका शॉर्टकट होता है ई, तीनों का ही ई है। आपने देखा होगा कोई भी टूल आप जब सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखो इनके शॉर्टकट दिए गए हैं, है ना। तो ये कैपिटल क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमारा कैप्स लॉक ऑन है। हम कैप्स लॉक बंद कर दें, फिर चेक करें। नहीं, कैप्स लॉक से मतलब नहीं है उनका। जो है शॉर्टकट उनका वो दिया गया, कुछ के ब्रैकेट में लिखे हुए हैं और कुछ के इस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, क्रॉप टूल लेना है सी दबा दो, लासो टूल लेना है एल दबा दो। ये तो हमारे इरेज़र टूल का जो शॉर्टकट है वो क्या है? ई है। ठीक है, ये लिखा हुआ ई। ई दबाएंगे आप तो इरेज़र टूल आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी हम नॉर्मल लेयर कर लेते हैं। अभी हमने नॉर्मल की नहीं, लेकिन नॉर्मल हमारा अपने आप ही हो गया। क्यों? क्योंकि इरेज़र टूल हमने सेलेक्ट किया था। हम इसमें एक लेयर ले लेते हैं। ये हमने लेयर ले ली यहाँ से। अब हम इरेज़र टूल को यूज़ करते हैं। तो सिंपली इरेज़र टूल बेसिकली मैं आपको पहले बताऊं कि जैसे हमने ब्रश से कुछ ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, अब हम इरेज़र टूल लेकर इसको इरेज करें। साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए वही आपको पता ही, स्क्वायर ब्रैकेट आप इजीली इरेज कर सकते हैं सब चीज़ों को। देखिए, ठीक है, सॉफ्ट लगा हुआ है हमारा, हार्ड लगाते हैं तो यहाँ से हमारी सॉफ्टनेस ज़्यादा है, इसको हम कम करते हैं, हार्डनेस को कम करते हैं। सॉफ्ट सा टूल ले लेते हैं कोई। ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, आपको पता ही है। तो हमने सॉफ्ट ले लिया यहाँ पर और फिर इरेज करते हैं। तो आप धीरे धीरे ये चीज़ें इरेज कर लेंगे। और हार्ड करते हैं तो एक ही बार में हो जाएगा। देखो आपकी इमेज ख़राब नहीं हो रही है, हमने इमेज के ऊपर कुछ ड्रॉ किया था वो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे इरेज़र टूल का मेन काम। दूसरा टूल है इसके अंदर मैजिक इरेज़र टूल। तो मैजिक वैन टूल काम क्या करता था, उसी तरीके से ये भी काम करता है। मैजिक वैन टूल क्या काम करता था हमारा कि सिंगल कलर को सिलेक्ट कर देता था, फिर आप उसको कॉपी कट जो भी करना चाहो वो कर सकते थे। ऐसे ही हमारा मैजिक वैन टूल, मैजिक इरेज़र टूल क्या करता है, सिंगल कलर को जैसे आपने यहाँ क्लिक किया तो एक जैसा कलर जहाँ भी होगा वो उसको डिलीट कर देगा। अभी ये हमने लेयर पे लिया है, लेयर को पीछे रखते हैं और नॉर्मल लेयर को ऊपर रखते हैं। वैसे तो अपने आप नॉर्मल लेयर बना देता है इरेज़र टूल, नहीं तो आप बना भी सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखो, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये देखो हमने एक ही बार में ये हटा। अब आप इसको सिलेक्ट करके या इस शीट का हम कलर चेंज कर देते हैं तो आपको वही कलर पीछे स्काई में दिखने लगेगा। ये दूसरा हमारा ऑप्शन है इसके अंदर। बैक कर लेते हैं हम पूरा। इसके बाद इसमें आता है हमारा बैकग्राउंड इरेज़र टूल, जो स्पेशली है
बैकग्राउंड्स को इरेज करने के लिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड इरेजर टूल किस तरीके से वर्क करता है वो देखिए। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। बैकग्राउंड इरेजर टूल में आपको दिख रहा होगा कि सर्कल है और सर्कल के अंदर एक प्लस साइन आ रहा है। तो बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या करता है कि आप जिस कलर पर क्लिक करते हो उस कलर को ये डिलीट करते हुए चलता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक बार क्लिक कर लिया, अब मैं यहाँ पर डिलीट कर सकता हूँ। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये इस प्लस साइन को मैं समझाता हूँ। पहले तो मैं इमेज को थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब देखो, यहाँ पर आपको इसमें 3 प्रॉपर्टीज मिलती हैं। सैम्पलिंग कंटिन्यूस, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये प्लस साइन है ये जहाँ भी जाता जाएगा, ये सर्कल नहीं, ये प्लस साइन जो इसके अंदर प्लस आ रहा है ये उसको इरेज करेगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके और इरेज करता हूँ, लेयर पे क्लिक करते हैं, इस लेयर को फिलहाल हटा ही देते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है हमको। यहाँ पर मैं क्लिक करके डिलीट करता हूँ तो ये सब इरेज कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आकर डिलीट करता हूँ तो देखो मैं प्लस पहाड़ तक नहीं ले जा रहा हूँ, तो ये पहाड़ को इरेज नहीं कर रहा है, केवल बैकग्राउंड को इरेज कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस प्लस को पहाड़ के ऊपर ले आया तो ये पहाड़ भी इरेज कर देगा। ठीक है, ये हमारा पहला ऑप्शन था सैम्पलिंग, सैम्पल कंटिन्यूस। सेकंड ऑप्शन है हमारा सैम्पलिंग वंस। इस ऑप्शन में क्या होता है कि हमने एक बार जहाँ जिस कलर पर क्लिक कर दिया इस पर, अब हम अपना बटन जो लेफ़्ट बटन दबा रखा है उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने अगर दोबारा क्लिक किया तो वो दोबारा से सैंपल ले लेगा। अब हम सिर्फ माउस को, अब हमें ये नहीं देखना कि प्लस हमारा कहाँ जा रहा है, क्योंकि हम अगर प्लस इसके ऊपर भी लाएंगे तो भी ये इसको इरेज नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो पहला सैंपल लिया आपने पहली बार क्लिक किया था ये सिर्फ उसी को इरेज कर रहा है। ठीक है, अगर हमने माउस का बटन छोड़कर और दोबारा से अगर हमने क्या किया, क्लिक किया कहीं पर भी, जैसे मैंने बटन छोड़ दिया और मैं गलती से यहाँ पर आकर एक बार क्लिक कर दिया तो देखो इसको भी हो रहा है, तो फिर वो इसको सोर्स ले लेगा। ठीक है, सैम्पलिंग वंस में क्या होता है, ये दिक्कत है कि सैम्पलिंग वंस में आपको माउस रिलीज़ नहीं करना है, बटन रिलीज़ नहीं करना है और आपको इरेज करते रहना है कंटिन्यूस जब तक कि आपका वर्क नहीं हो जाता। तो इससे आपको फ़ायदा ये रहेगी कि आपका प्रॉपर तरीके से बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। और बैकग्राउंड इरेज करने के लिए हमारे पास और भी पावरफुल टूल हैं, कुछ हम यूज़ कर चुके हैं पीछे और कुछ यहाँ यूज़ कर रहे हैं। इस टूल को यूज़ करने के लिए आपको एक सही सलाह मैं ये दूंगा कि आप एक लेयर लें और लेयर पे एक कलर फिल कर दें, कोई भी कलर। जैसे हम आसमान का कलर फिल करना चाह रहे हैं तो हम शिफ्ट बैक स्पेस दबाकर यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने अभी ऑप्शन सीख लिया है तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। हम स्काई कलर लेते हैं, तो ये हमारी लेयर। इससे ये होगा कि आपको प्रॉपरली दिखेगा कि आपका कहाँ इरेज हो रहा है और कहाँ नहीं। ठीक है, अब हम अपनी इस लेयर पे क्लिक कर लेते हैं और एक बार इस कलर पर क्लिक करते हैं। अब हम इरेज करना करते हैं स्टार्ट। सॉफ्ट है हमारा, इसलिए टॉलरेंस 50% ही है। आप अगर टॉलरेंस को बढ़ा देंगे तो ये उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये इरेज कर देगा। काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें नहीं उतनी परफेक्शन से आती हैं, लेकिन काफ़ी अगर जल्दी काम करना है, परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि जैसे यहाँ पर मैं इस लेयर को हटा देता हूँ, और इसको हम दोबारा से ओपन करते हैं इस इमेज को।
इस इमेज को हम दोबारा से यहाँ ओपन करते हैं और अभी ये हमारी इमेज वो लेयर क्या है, लॉक है। हम यहाँ पर इरेजर टूल लेते हैं बेसिक, और अगर हम यहाँ पर या बैकग्राउंड इरेजर टूल ले लेते हैं, हम अगर यहाँ पर कुछ इरेज करें तो बैकग्राउंड इरेजर टूल तो आपको ट्रांसपेरेंसी दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम इरेजर टूल से करें और हम यहाँ पर इरेज करें तो आप देख रहे हो कि कुछ अलग ही कलर दे रहा है। मैं थोड़ा सा इसकी हार्डनेस को बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, तो ये ग्रीन कलर दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड प्लेट है उस पर ग्रीन कलर सेट है, तो वो ग्रीन कलर दे रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो इरेजर टूल है वो हमेशा आपकी जो प्लेट पर कलर है उस कलर को फिल करता है, अगर आप इसका यूज़ ओरिजिनल इमेज को मिटाने के लिए करते हैं, लॉक्ड इमेज को। हाँ, इसको अगर हम नॉर्मल कर लें और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है अगर, और फिर हम उसको इरेज करें तो वो नॉर्मल इरेज हो जाएगा, और अगर वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉर्मल इमेज ही कर रहे हो, तो वो उसको ट्रांसपेरेंट लेने लगेगा। कब? जब आपने इमेज को नॉर्मल कर रखा है। लॉक्ड इमेज में वो बैकग्राउंड कलर फिल करने लगता है, ठीक है। अब मेन काम हमारा ये था कि हम ये स्काई को डिलीट कर ही क्यों रहे हैं, इरेज कर ही क्यों रहे हैं। तो हम इसको फिर से देखते हैं एक बार। आपको समझ में आ गया इरेजर टूल इमेज के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है उसको इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड इरेजर टूल बैकग्राउंड इरेज करने के लिए। मैजिक इरेजर टूल एक ही बार में सेम कलर को सिलेक्ट करके डिलीट करने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पर ये कर दिया। ठीक है। अब जो काम हमने सिलेक्शन टूल से शुरू में किया था वही काम हम यहाँ करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर स्काई पूरी तरीके से रिमूव कर दिया। अब हम एक नया स्काई लगाते हैं, ये वाला स्काई लगाना चाह रहे हैं हम। तो हम इसको लेके जाएंगे फोटोशॉप में, यहाँ पर इसको करेंगे। इसके बाद अपना मूव टूल लेंगे, मूव टूल से इसको एक नई लेयर पे आप डाल सकते हो, या यहाँ पर डालना है तो यहाँ पर डाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पूरा सिलेक्ट करेंगे या सीधा मूव करा देते हैं इसके ऊपर। आ गया हमारा स्काई, इसको रखते हैं पीछे, कंट्रोल टी, और इसको जूम करते हैं। ये लीजिए, नया स्काई हमारा ऐड हो गया। सिंपल वर्क। बैकग्राउंड रिमूव करके आप नया बैकग्राउंड लगाना चाहें, इमेज का कोई पार्ट रिप्लेस करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आप इरेजर टूल का यूज़ भी कर सकते हैं। और सिलेक्शन टूल तो आपको सब आते ही हैं। आगे हम मास्किंग सीखेंगे। मास्किंग से ये काम बिल्कुल परफेक्शंस के साथ होता है, तो मास्किंग हम आने वाली क्लासों में जल्दी सीखेंगे। तब तक हमने अभी तक जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि सैम्पल कंटिन्यूअस और सैम्पल वंस के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है। और जब हमारी फ़ोटोशॉप सीरीज़ ख़त्म होगी, जिसने सबसे ज़्यादा जवाब दिए होंगे कमेंट में आकर और सही जवाब दिए होंगे, उनको कुछ ना कुछ हमारे चैनल की तरफ से रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय।